हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AWPL के प्रोडक्ट मेटाडॉग सिरप के बारे में। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, यह प्रोडक्ट मेटाडॉग का मतलब है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि यह प्रोडक्ट आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है और यह आपके मोटापे को कम करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आज की इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, यह क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से या मेटाबॉलिज्म के हाई रहने से क्या फ़ायदे हैं, इसके लो रहने से क्या नुकसान है, इसके लक्षण क्या हैं, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाना है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ में हम AWPL कंपनी के प्रोडक्ट मेटाडॉग सिरप के बारे में बात करेंगे। हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका MRP प्राइस क्या है, इसको कैसे खरीदना है। तो हम इन सभी टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए। इससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो देर न करते हुए आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ और सुचारू रूप से काम करने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार यह मेटाबॉलिज्म क्या है और यह क्यों ज़रूरी है, यह क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों, जो भी आप खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, उस भोजन को एनर्जी में बदलने का काम मेटाबॉलिज्म करता है। जो भी आपके शरीर में एक्टिविटी होती है, जैसे कि बोलना, चलना, हार्ट फंक्शन, दिल का धड़कना, डाइजेशन सिस्टम का काम करना, किडनी फंक्शन को ठीक से चलाने का काम करना, जिससे सही से यूरिन पास हो सके शरीर से, हमारे सोचने का काम, दिमाग को हेल्दी रखने का काम। अगर आप बैठे हैं या आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो भी ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि फेफड़े से सांस लेना, लीवर भोजन को पचाता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होना, सेल्स की ग्रोथ और मांसपेशियों को हेल्दी रखना, शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो इतना सब कुछ आपके बॉडी के अंदर जो काम चल रहा है, इन सब को काम करने के लिए आपके द्वारा खाए गए भोजन से जो एनर्जी मिलती है, उन एनर्जी को बॉडी के सभी पार्ट में भेजने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। और आपके शरीर में इन सभी चीज़ों को, एक्टिविटी को लंबे समय तक मेंटेन करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आपके द्वारा खाया हुआ भोजन को एनर्जी में बदलने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, जब बात आती है मेटाबॉलिज्म की, तो इसको सही से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, मनुष्य का शरीर सभी ऑर्गन्स, सेल्स से मिलकर बना होता है और इन सभी ऑर्गन्स को जब पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन गैस, जो हम सांस के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं और यह सभी इंडिविजुअल ही बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं। तो बॉडी के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन्हीं रासायनिक क्रियाओं की वजह से सेल्स के अंदर जो एनर्जी का निर्माण होता है, तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी मिलने लगती है। तो कुछ इस तरह से मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर काम करता है। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आप भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, जो खाना से लेकर डाइजेशन तक शरीर के अंदर बहुत सी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, उसको ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म शब्द का मतलब चयापचय होता है हिंदी में। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म के ठीक रहने से हमारे शरीर में होने वाले फ़ायदे के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अगर आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेंटेन रहता है, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स को ठीक तरह से एब्जॉर्ब करता है। मेटाबॉलिज्म का काम होता है, आप जो खाना खाते हैं, उस खाने में से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और यह सारा फंक्शन आपकी बॉडी सेल्स परफॉर्म करती है। आपके द्वारा खाया गया भोजन से जो एनर्जी मिलती है, यही सेल्स इन एनर्जी को आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है।
इन्फेक्शन से आपको बचाता है, फर्टिलिटी की समस्या को ठीक करता है, कमज़ोरी, थकान को दूर करता है, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, मेमोरी, ब्रेन फंक्शन को मजबूत करता है, बालों की समस्या को ठीक करता है, एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन इन सभी समस्या से आपको बचाता है, आपके बॉडी के वेट को मैनेज करता है। दोस्तों, आप जो भी खाना खाते हैं, आप जो भी भोजन करते हैं, तो उससे जो भी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का 20% हिस्सा हमारा दिमाग यूज़ करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा है तो आपका लुक्स भी अच्छा रहेगा। यह आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपके फोकस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, नींद न आने की समस्या, अनिद्रा की समस्या को ठीक करता है, आलस, सुस्तीपन की समस्या को ठीक करता है। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको थकान सा जो महसूस होता है, यह उसको ठीक करता है। त्वचा, स्किन में पीलापन, ड्राई स्किन, सिर दर्द, पूरे शरीर के दर्द, नाखून टूटना, इन सभी समस्या को ठीक करता है। पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है, जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी, कच्ची डकार, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अपच की समस्या, पेट में भारीपन लगना, पेट साफ ना होना, इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब शरीर में मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है, ठीक रहता है, तो आपको कितनी ज़्यादा समस्याओं से बचाता है। दोस्तों, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापे से परेशान है और आप वज़न को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपने मेटाबॉलिज़्म को मज़बूत करना पड़ेगा, इसको बूस्ट करना पड़ेगा। मोटापे को कम करने में मेटाबॉलिज़्म का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके शरीर में। दोस्तों, वज़न को कम करने के लिए मेटाबॉलिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, जो अपने बॉडी के वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, मसल मास को बढ़ाने के लिए खूब खाना खाते हैं, फिर भी उनके शरीर का वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मोटापे से परेशान होते हैं, वो अपने वज़न से परेशान होते हैं और वो लोग अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं और इसके लिए वह अच्छा डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं और उनको शिकायत यह रहती है कि अगर वह थोड़ा-सा भी खाना खा लेते हैं, तो उनका वज़न घटने के बजाय और बढ़ जाता है। तो इन सभी का एक ही कारण है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होना और लो मेटाबॉलिज्म के कारण शरीर में बहुत सी समस्याएँ आती हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करता है तो आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। मोटापे, वज़न को कम करने के लिए आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी आप अपने वज़न को कम कर पाएँगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेचुरली हम अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म को कैसे हाई रख सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक रखने के लिए आपको अपने खाने-पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलत खान-पान की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। आपको 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना चाहिए और गहरी नींद में सोना चाहिए और जब आप अच्छी नींद लेते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है। सुबह जल्दी उठें, ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। सुबह के नाश्ते के समय हाई प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ों को खूब खाएँ, जैसे कि दूध, दही, दलिया, ओट्स, जूस भी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। आपको जंक फूड, फास्ट फूड, तला हुआ भोजन को नहीं खाना है। अगर आपके बॉडी का हार्मोन्स बिगड़ता है, तो फिर इसका बुरा असर पड़ता है मेटाबॉलिज्म पर। आपको अपने बॉडी का हार्मोन्स को बैलेंस में रखना चाहिए और इसके लिए आपको अच्छी गहरी नींद में सोना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में मेटाबॉलिज्म का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो आपको इस टाइम पर अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको रोज़ाना पानी पीना है कम से कम 3 लीटर तक। आपको अपने खाने में हाई प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। आपको फाइबर, ज़िंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, चिया सीड्स, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, अश्वगंधा, प्रोबायोटिक्स, ईग, सौंफ, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, मेथी का दाना, दालचीनी, अजवाइन, सभी प्रकार के मसालों का सेवन कीजिए। इन सभी को खाना चाहिए। हरी सब्जियों में आप स्पंज, ब्रोकली, मिर्च, पानी, अनाज, खीरा, मशरूम को खा सकते हैं और इसके साथ में नींबू, ऑरेंज, अमरूद, कीवी, अनानास इन सभी फलों को भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से सभी चीज़ों को अपने खाने-पीने की चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। सभी प्रकार के दालों को भी आप खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आपको नहीं नहाना है और ना ही एक्सरसाइज करना है। रात को जल्दी सोना चाहिए। जितना ज़रूरी है शरीर के लिए उतना ही खाना खाइए आप। ओवर ईटिंग नहीं करना है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए आपको फाइबर वाली चीज़ों को
खाना चाहिए, जैसे कि खीरा, गाजर, ककड़ी, ब्रोकली को भी खा सकती हैं आप जो भी खाते हैं वह अच्छे से पच जाए और पेट ठीक से साफ होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, जिम, रनिंग रोजाना कम से कम 1 घंटा तक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी का हर सेल्स पर इसका असर पड़ता है और वह अपने आप को रिपेयर भी करता है और शरीर में एनर्जी, ताकत आ जाती है। आपको हर दिन अपने खाने में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन आपके शरीर के मांसपेशियों को मजबूत करता है और मसल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए, जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वज़न 50 किलो है, तो आपको रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। यह सभी चीज़ें अगर आप ठीक से करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज़्म हाई रहेगा, जिससे आप हेल्दी और फिट हो जाएँगे। कम कैलोरी वाले भोजन को खाइए। अगर आप जिम जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आपको लंबे समय तक डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम को उचित मात्रा में खाइए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो यह आपको थायराइड की समस्या से भी बचाएगा। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हमें लॉजिकली कुछ बातों को समझना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है पानी खूब पीना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वह बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम अमाउंट में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दोस्तों, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है और इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी उम्र, आपका जेंडर, आप किस मौसम में रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आपके बॉडी का हार्मोन्स एक्टिविटी क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये सभी बातों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप नेचुरली अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा साइंटिफिकली मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म 2 तरह से काम करता है। एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। दोस्तों, जो कैटाबॉलिज्म होता है यह सेल्स, कोशिकाओं के अंदर जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने या बदलने का काम करता है। और दूसरा एनाबॉलिज्म, जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह सभी आपस में मिलकर बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं और इन्हीं प्रोसेस को आम भाषा में मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन चालू होते हैं। इन सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से शरीर में एनर्जी डेवलप होती है। इन डेवलप किए गए एनर्जी से ही हम रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। अगर शरीर में मेटाबॉलिज्म कम हो तो शरीर में एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। हम जितनी भी कैलोरी बर्न करते हैं उसकी कैपेसिटी को मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। आपकी रिक्वायर्ड बीएमआर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपके शरीर के वजन पर निर्भर करती है। हर इंसान का बीएमआर अलग-अलग होता है। अगर मेटाबॉलिज्म हाई हो तो आपका वजन भी नॉर्मल रहता है। आपको बहुत अच्छी तरह से एनर्जी भी मिलती है और तंदुरुस्ती भी महसूस होती है। कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना बीएमआर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट डाइट प्लान आया है कीटो फूड या कीटो डाइट। यह एक हाई प्रोटीन डाइट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। तो इसे कहा जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि टीईएफ। कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट के कंजप्शन से थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड टीईएफ कुछ ही समय के लिए बढ़ता है, लेकिन प्रोटीन कंज्यूम करके टीईएफ को 15% से 30% तक बढ़ा सकते हैं और इसे हाईएस्ट टीईएफ माना जाता है। इसीलिए हाईएस्ट प्रोटीन को कंज्यूम करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन की तरह अगर आप पानी भी भरपूर मात्रा में पीते हैं तो 1 घंटे तक आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। तो इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक ही तरह का एक्सरसाइज रोज़ नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ अलग एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेटाबॉलिज्म का ठीक होना
कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप अपने हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, जिससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, आपके शरीर में ताकत, एनर्जी हमेशा बनी रहे, तो आप लोग एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी का यानी कि एडब्ल्यूपीएल कंपनी का प्रोडक्ट मेटाडॉक सिरप को पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एडब्ल्यूपीएल कंपनी ने इस प्रोडक्ट को कई सालों तक रिसर्च करके बनाया है। इस मेटाडॉक सिरप को यह मेटाडॉक सिरप को स्पेशली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है और यह आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म पर ही काम करता है और इस प्रोडक्ट में आपको वह सभी फायदा मिलेगा जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है। दोस्तों हम बात करते हैं कि इस मेटाडॉक सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाला गया है। तो इसमें डाला गया है भृंगराज, शर्करा क्रिस्टल, गूलर पाउडर, निसोथरा पाउडर, अमलतास पाउडर, पेटोल, अरूसा पाउडर, पित्त पापड़ा पाउडर, नीम पाउडर, कपूर कचारी पाउडर, आंवला, हरद, बहेड़ा, पपाया लीफ, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, कपारदिका भस्म पाउडर, पुख्ता सुक्ति, मिष्ठी पाउडर, सफ़ेद जीरा, धनिया पाउडर, सौंफ। तो इस मेटाडॉक सिरप में 21 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट डाला गया है। तो यह सभी चीज़ें इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस मेटाडॉक सिरप को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों यह मेटाडॉक सिरप आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा एक जूस की तरह। इसको आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पी सकते हैं, सुबह-शाम 15 से 20 एमएल रोज़ाना। जब आप मेटाडॉक सिरप को पिएँगे तो आपको नॉर्मल या गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस मेटाडॉक सिरप को पिएँगे तो आपको कुछ सावधानियाँ, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए और वो सभी सावधानियाँ क्या हैं वह आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इस वीडियो को रोक कर स्टॉप करके उन सभी बातों को एक बार ज़रूर पढ़िएगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एमआरपी प्राइस के बारे में। आप इसके एमआरपी प्राइस का डिटेल अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप यह प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एडब्ल्यूपीएल यानी कि एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी के प्रोडक्ट मेटाडॉक सिरप के बारे में भी बात किया। तो आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा और यह वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसी तरीके के हेल्थ से जुड़ी जानकारी देखना पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाइएगा। इससे आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।